तो इकोलॉजी की इस नई क्विज में इकोसिस्टम के साथ में कोरल रीफ इकोसिस्टम जो कि मैराइन इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है. So coral reefs are along the most productive ecosystem on the planet, and reefs are also called the rainforest of the sea. And the coral reefs are found in warm tropical waters and at relatively shallow depths. So answer would be all option D. कोरल रीफ को इसीलिए मैराइन वाटर का रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं और ये वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स और रिलेटिवली शैलो डेप्थ में पाए जाते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी. तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. एन ईस्चुरी इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रिवर एंड सी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. जहाँ पर नदी समाप्त होती है और जहाँ पर समंदर शुरू होता है. हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है कोलकाता में जिसको हम लोग गंगा सागर कहते हैं, जो दरअसल एक डेल्टा है, और ये एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन रिवर एंड सी के बीच में. नदी जहाँ समाप्त होती है और समंदर जहाँ पे शुरू होता है, वो बीच का ट्रांजिशन एरिया जो है वो ईश्वरी कहलाता है. और इसी ईश्वरी का एक पार्ट है गंगा सागर, जहाँ पर जो कि भारतीयों का एक पवित्र स्थान माना गया है. तो रिवर और सी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. ईश्वरी की भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. तो रिवर एंड सी के बीच में इस एरिया को हम ईश्वरी कहते हैं, और ये प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिवर एंड सी. लिम्नोलॉजी इज स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर. यानी लिम्नोलॉजी जो होती है वो इन सभी फ्रेश वाटर की सभी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना ही लिम्नोलॉजी कहलाता है. तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्टडी करना, उसके बारे में सारा समझना, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करना, ये सारा आता है लिम्नोलॉजी के अंदर. और लिम्नोलॉजी में ही ये सारी चीज़ें आती हैं, और यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल. तो इकोसिस्टम में जैसे कोरल रीफ एक इकोसिस्टम है, तो ये एक्वेटिक वाटर का इकोसिस्टम है, मैराइन वाटर का. ईश्वरी जो है ये भी एक इकोसिस्टम है, और पूरी एक्वेटिक सिस्टम को स्टडी करना ही लिम्नोलॉजी कहलाता है. तो ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ऑल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रनिंग वाटर सिस्टम इकोसिस्टम इज लोटिक इकोसिस्टम. एकदम करेक्ट. स्टिल वाटर इकोसिस्टम इज लेंटिक इकोसिस्टम. ये भी करेक्ट. लोटिक इज आल्सो नोन एज रिवराइन. ये भी करेक्ट. लेंटिक इज आल्सो नोन एज लेकोस्ट्राइन. ये भी करेक्ट. तो आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, ऑल करेक्ट. क्योंकि रनिंग वाटर को लोटिक कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर को लेंटिक कहते हैं. यानी कि लोटिक हुआ रिवराइन और लेंटिक हुआ लेकोस्ट्राइन, और इन दोनों को ही मिला करके हम लिम्नोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं. क्योंकि लिम्नोलॉजी में हम रिवराइन और लेकोस्ट्राइन दोनों सिस्टम का अध्ययन करते हैं. तो यहाँ पर ये ऑल करेक्ट ऑप्शन होगा. पांचों करेक्ट, चारों करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन, ऑल करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट लेक इकोसिस्टम. प्लैंक्टॉन्स आर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल सही बात है. नेक्टॉन्स आर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स. ये भी बिल्कुल सही है. बेंथॉज आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स. ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ भी आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल करेक्ट. तो फाइटोप्लैंक्टन्स फ्री फ्लोटिंग होते हैं, नेक्टॉन्स फ्री स्विमिंग होते हैं, बेंथॉज दे आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे नीचे पाए जाते हैं. और इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल करेक्ट. तो ये भी काफ़ी, बेंथॉस अक्सर पूछा जाता है, प्लैंक्टॉन्स भी पूछे जाते हैं, नेक्टॉन्स भी पूछे जाते हैं, और अक्सर इनके बारे में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं.
तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है ऑल करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम दैट आर ट्रांजिशनल बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इट इज एग्जैक्टली ट्रू, वेरी ट्रू। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, कल ही आपने किया होगा। तो वेटलैंड जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होते हैं, ये ट्रांजिशन एरिया होता है, या ट्रांजिशन इकोसिस्टम होते हैं, और ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में होते हैं। तो यहाँ भी ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ट्रू। Wetlands are ecosystem that are transitional between terrestrial and aquatic ecosystems. So option A is correct. It is true. Wetlands Day कल मैंने कराई थी क्विज, तो उसमें बताया था कि 2 फरवरी को Wetlands Day मनाया जाता है, और ये भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। Taiga ecosystems are located at higher altitudes and close to the polar regions and also known as coniferous forest, boreal forest, both. Option C, both is correct. इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, पाइनस इसी में आता है, और भी कई सारे जिम्नोस्पर्म्स हैं जो इसमें आते हैं। और इसको टैगा इकोसिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोलर रीजन के पास में होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। इनको कई बार पोलर इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसी टाइप से एक टुंड्रा इकोसिस्टम होता है जो इससे भी हायर एल्टीट्यूड पे होता है, उसे पोलर डिजर्ट कहते हैं। टैगा को पोलर डिजर्ट नहीं कहा जाता, इनको ये पोलर रीजन्स पे होते हैं, और इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाना इज ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज एंड आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना जो होते हैं वो ट्रू ग्रासलैंड्स होते हैं, और ट्रू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स नहीं होते। तो सवाना को हम ट्रू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहते हैं, और याद रहे कि इंडिया में ट्रू ग्रासलैंड्स नहीं पाए जाते। भारत में ट्रू ग्रासलैंड्स या सवानाज नहीं पाए जाते। तो सवाना एंड जो होते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, और इनकी खास बात होती है कि ये दे आर ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज। इनमें स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज होते हैं, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाता है, और भारत में ट्रू ग्रासलैंड्स नहीं पाए जाते। आंसर इज ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल्दास साउथ अफ्रीका में होते हैं, पंपाज अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में होते हैं, स्टीव्स ये सोवियत यूनियन में, जो पहला फार्मर सोवियत यूनियन जो पहले होता था, अब तो सब अलग अलग हो गए हैं, यूएसएसआर, उसमें पाए जाते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ध्यान रखिएगा आप, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को हम सवाना बोलते हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वेदास साउथ अफ्रीका, पंपाज अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, स्टीव्स फॉर्मर सोवियत यूनियन, और प्रेरीज जो कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। यहाँ पर मैंने उसको सेंट्रल साउथ अमेरिका बोल रखा है, तो यही रॉन्ग पेयर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये गलत पेयर है, यहाँ पर होना चाहिए सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है, डिजर्ट इज अ रीजन दैट रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन 250 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि डिजर्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर 250 mm से कम बारिश पाई जाती है। इससे कम अगर बारिश होगी तो हम उस एरिया को डिजर्ट एरिया बोलते हैं, ये बात ध्यान में रहे। तो डिजर्ट वो रीजन होता है जिसमें 250 mm से कम की बारिश सालाना होती है। तो ये एक क्विज थी जो मैंने आपको इकोसिस्टम्स के आधार पर बनाई। इसमें हर क्वेश्चन नीट या नेट में कभी ना कभी आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है।
आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में पता लगेगी। ये एक ऐसा क्विज़ का सिस्टम है जो आपके लगातार पढ़ने से ही होगा। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज़ के साथ।